Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in Botany, Marwadi College, Ranchi. Today's chapter is a new chapter. This is chapter 12, and the name of the chapter is Mineral Nutrition. This is lecture 22. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को पढ़ लिया है। अब हम फिजियोलॉजी का एक पोर्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे एब्जॉर्ब होता है। इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स आएंगे जिसको आपको लेके चलना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर a number of macromolecules like carbohydrates, proteins, and fats, and minerals for their growth and development. The process by which a living organism receives and utilizes the chemical substances, that is raw materials, for its normal growth and development is called nutrition. तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, तो ये हमारे बॉडी में या प्लांट बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव करता है इस तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल्स को और उसको यूटिलाइज करता है ताकि उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होते रहे। ठीक है। नाउ जब हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स जिसमें क्लोरोफिल होता है, सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स हैं। दूसरे तरह का ऑर्गेनिज्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड and obtain their nutrition from autotrophs are called heterotrophs. तो ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता है और दूसरे ऑटोट्रॉप्स पर वो डिपेंडेंट होता है खाने के लिए, यानी उसकी न्यूट्रिशन के लिए, तो उसको हम लोग उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। नाउ द मिनरल न्यूट्रिशन। एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये आप सभी लोग जानते हैं। इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्लांट्स नीड ए वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावे भी कुछ और तत्व होते हैं जिसको प्लांट को ज़रूरत होती है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। द प्रोसेस बाय विच प्लांट एब्जॉर्ब्स एंड यूटिलाइजेस mineral elements from the soil, inorganic ions, in the form of inorganic ions for their growth and development is called mineral nutrition. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट एब्जॉर्व करते हैं इनऑर्गेनिक आयंस, ये एक तरह के मिनरल होते हैं जो सॉइल में ही पाए जाते हैं अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसको हम लोग कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स
जो सॉइल में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक आयन, और प्लांट ही उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट? सॉइल में, ठीक है। नाउ द मेथड्स, द मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले जूलियस सैक्स 1860, a German botanist, demonstrated that plants could be grown to maturity in defined nutrient solution in complete absence of soil. The method requires careful purification of water and nutrient salts. In this experiment, the roots of the plant were immersed in nutrient solution wherein a single element was supplied to the plant in excessive quantities. तो जूलियस सैक्स 1860 में सबसे पहले उन्होंने इस काम को किया था, इस एक्सपेरिमेंट को, जिसमें उन्होंने एक प्लांट को उसके मैच्योरिटी तक सिर्फ पानी में रख दिए थे और उस पानी में उन्होंने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को देते रहे। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि एक प्लांट अपने मैच्योरिटी तक इसी तरह रह सकता है अगर उसको सॉइल ना मिले तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट था वो आप देख सकते हैं कि कैसे किया गया था। देखिए ये एक बीकर है, इसमें प्लांट को डाला गया है। यहाँ पर सॉइल नहीं है, यहाँ पर क्या है? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, और यहाँ पर एयर पास किया जाता है इस ट्यूब से। इस फनेल से जब भी ज़रूरत हो तो न्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर एक तरह का ये एक सेटअप है जिसमें विदाउट सॉइल ए प्लांट कैन ग्रोन एंड गॉट इट्स मैच्योरिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स कि इस तरह से करने के बाद एक नया मेथड सामने आया जिसको कहा गया हाइड्रोपोनिक्स। द टेक्निक ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स बाय प्लेसिंग देयर रूट्स डायरेक्टली इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉइल लेस कल्चर और हाइड्रोपोनिक्स। तो ऐसा टेक्निक जिसमें प्लांट को बिना सॉइल का ग्रो किया जाता है एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, और इसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। एक्सपेरिमेंट्स वेर कंडक्टेड वेर इन एलिमेंट्स आर एडेड और रिमूव्ड और गिवन इन वेरिड कंसंट्रेशन ए मिनरल सॉल्यूशन सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ was obtained. By this method, essential elements were identified and their deficiency system discovered. इस मेथड से एक चीज़ पता चला कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और उनके डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एरेटेड टू ऑब्टेन ऑप्टिमम ग्रोथ, और इसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत ज़रूरी था इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ताकि प्लांट का ऑप्टिमम ग्रोथ होते रहे। नाउ हाइड्रोपोनिक्स आर सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज टेक्निक फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोपोनिक्स जो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया गया था जूलियस सैक्स के द्वारा, अब हम लोग इसको एक लार्ज स्केल में करते हैं और इसमें सक्सेसफुली जो 3 वेजिटेबल्स ग्रो करवाया गया उनका नाम है टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर मतलब ऐसा खीरा जिसमें सीड्स नहीं होगा, एंड लेट्यूस। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोपोनिक्स अगर आपको पूछा जाए कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है तो सिर्फ आपका एक सिंपल सा आंसर होगा, व्हेन प्लांट्स आर ग्रोन
in soil-less media and their roots are immersed in nutrient solution only is called hydroponics. Okay, students. Now, tank farming. The commercial production of crops involving the technique of hydroponics is called tank farming. तो हाइड्रोपोनिक्स का एक कमर्शियल पार्ट जिससे हम लोग बहुत ह्यूज अमाउंट में कोई भी प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं उसको हम लोग कहेंगे टैंक फार्मिंग। ठीक है, टैंक फार्मिंग कुछ नहीं है, सिर्फ आप याद रखिए कि पानी के टैंक में पौधों को डाल दिया जाता है और वो उसमें ग्रो करते हैं विद देयर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, इसी को कहते हैं टैंक फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक्स आर यूजफुल इन एरियाज हैविंग इनफर्टाइल एंड ड्राई सॉइल्स। तो हाइड्रोपोनिक्स को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? जहाँ पर सॉइल अच्छा नहीं है, जहाँ पर पानी सॉइल में नहीं रहता है, उस हालत में हम उस एरिया में हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम से खेती कर सकते हैं। दे ऑल्सो ग्रो फ्री फ्रॉम सॉइल पैथोजेंस एंड डू नॉट रिक्वायर वीडिंग। तो इसका एक और पार्ट है जो बहुत एडवांटेजियस है स्टूडेंट, कि सॉइल पैथोजेंस जितने भी फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये सॉइल में ही रहते हैं और वो प्लांट को अटैक करते हैं। अगर सॉइल मीडिया में हम प्लांट को नहीं रखेंगे तो सॉइल पैथोजेंस से, यानी जो डिजीज़ प्लांट में सॉइल बोर्न डिजीज़ है वो नहीं होगा। दूसरा है कि इसमें आपको कहीं भी घास निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब वीडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। दे ऑल्सो गिव गुड यील्ड एंड आउट ऑफ सीजन वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स कैन बी ऑब्टेन्ड। बहुत अच्छा यील्ड मिलता है हाइड्रोपोनिक से। दूसरी बात है कि इसमें आपको जब मौसम नहीं रहता है, सीज़न नहीं रहता है, उस सीज़न में भी वेजिटेबल्स और फ्लावर्स ग्रो करवा सकते हैं। नाउ अनदर important area of this hydroponics is aeroponics, growing plants with their roots supplied with moistures in the air। तो ऐसा एक सिस्टम जिसमें प्लांट्स को हम लोग ग्रो करवाएंगे विदाउट सॉइल, विदाउट वाटर, सिर्फ क्या चीज़ में, एक मॉइस्चर एयर के साथ, यानी एक भीगे हुए वातावरण में हम प्लांट के रूट को छोड़ देंगे और उसमें प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, नाउ द प्रोसेस। द रूटेड प्लांट्स आर प्लेस्ड इन ए टिपिकल बॉक्स with their shoots exposed to air and roots inside the box supplied with computer controlled humid atmosphere. Plants like citrus and olive have been successfully grown by aeroponics method। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, देखिए ये एक क्लोज चेम्बर है, यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है। ये मोटर यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हमेशा हिंड्रेंस कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर एक मॉइस्चर फिल्ड एरिया तैयार हो रहा है। ये जो वाइट वाला एरिया आप देख रहे हैं इसमें पूरा भीगा हुआ मिस्ट है, यानी मॉइस्चर फिल्ड एयर है। दो प्लांट को इन्होंने इंसर्ट किया है, दोनों के रूट को हम लोग एक्सपोज कर दिए हैं एक क्लोज चेम्बर में जिसमें मॉइस्चर फील्ड एयर है। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह के प्लांट को ग्रो करवाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एरोपोनिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग इतना ही प्रैक्टिस कीजिए कि मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है एंड एरोपोनिक्स क्या होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।